So first of all, welcome to this Life Science channel एंड आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं 10th क्लास के बायो के फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आई होप आपको ऑडियो एंड प्रेजेंटेशन क्लियर होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चैप्टर क्या है हमारा? लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या होती है लाइफ प्रोसेस? तो बेसिकली हम वही पढ़ने वाले चैप्टर में, इस चैप्टर को हम आउटलाइंस में कवर करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये हैं हमारी आउटलाइंस जिनके अंडर में इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो मैं जस्ट अ मिनट। ओके, तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेस। हम समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, हमारी लाइफ प्रोसेस जो है वो क्या होती है, क्यों जरूरी है, हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। देन विल स्टडी अबाउट ग्रोथ कि व्हाट इज ग्रोथ, बिकॉज ग्रोथ के लिए ही सब हो रहा है। ग्रोथ ही नहीं होगी तो फिर नहीं पता होगा तो हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। देन मेटाबॉलिज्म हमें पढ़ना है। आफ्टर दिस न्यूट्रिशन। फिर हम पढ़ेंगे प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो हम वहाँ पे फोटोसिंथेसिस देखेंगे। देन विल मूव टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम ये डील करेंगे। देन हमारा ईएस, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड एट द एंड प्लांट्स ट्रांसपायरेशन हम डील करेंगे। और फिर सीबीएसई की जो पीवाई क्यूज है हम वो सब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये होगा पूरा एक पैटर्न जिसमें हम करने वाले चैप्टर को फिनिश और रिवाइज करने वाले हैं। ये नेक्स्ट हम स्लाइड देखें तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, हमें सबसे पहले ये समझना है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। द एसेंशियल फंडामेंटल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर बॉडीज, सस्टेन लाइफ एंड इंश्योर सर्वाइवल, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। जो भी चीजें हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, जो हमारे फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी, जो कि बहुत जरूरी है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए, ताकि हम लिविंग पोस्चर में रह पाए, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। मतलब वो सारी प्रोसेसेस जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं उसको हम लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अवर लाइफ एंड अवर बॉडी। जैसे कि यहाँ पे हमारी बॉडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। रेस्पिरेशन, हमारे अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड में मिक्स होकर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन पूरी ब्लड हमारी बॉडी के हर एक सेल ऑर्गन तक ट्रांसफर किया जाता है। एक्सक्रिएशन, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हमारी बॉडी रिमूव करती है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। ये वो सारे फंडामेंटल मतलब बहुत बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारी लिविंग बॉडी परफॉर्म करती है ताकि हम क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, जिंदा रह पाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ताकि हमें जीवित रह सके उसके लिए जो भी हमारी बॉडी फंक्शंस करती है, हमारे ऑर्गन सिस्टम फंक्शंस करते हैं, दैट इज द लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है। न्यूट्रिशन, जब भी हम खाना खाते हैं, आप बर्गर बनाओगे बट बर्गर हेल्थी नहीं है। रिप्रोडक्शन, हम अपनी स्पीसीज को मेंटेन करते हैं, है ना। इसके बाद एक्सक्रिएशन, जब हम वेस्ट रिमूव करते हैं। ग्रोथ, जब हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है, मसल्स ग्रोथ हो रही होती हैं। मूवमेंट, जब हम मूवमेंट और लोकोमोशन शो करते हैं। रेस्पिरेशन, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं। सेंसिटिविटी, जब हम पर्टिकुलर चीजों के लिए एक मिनट ना, जब हम पार्टिकुलर चीजों से सेंस करते हैं ना, मतलब सेंस ऑर्गन हमारे इसमें आते हैं, हम सेंस कर पाते हैं एनवायरमेंट को, तो हमारे अंदर क्या होता है, हीमोस्टेसिस मेंटेन हो पाता है। तो ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस हैं। द मेन प्रोसेस इंक्लूड, अब लाइफ प्रोसेस में मेन प्रोसेस कौन कौन सी हैं? पहला है न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब फूड को लेना, टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग द इट इनटू एनर्जी। मतलब फूड को लेना और फूड से मिलने वाला उसको, मतलब जो हमारी फूड एनर्जी उसको हमने क्या किया है, अपनी बॉडी के लिए केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। देन रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक रेस्पिरेशन, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, और इस ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, फूड को ब्रेक कर देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं अभी क्लास कंटिन्यू करता हूँ।
ये नहीं है कुछ रहा इंडिया, ये पीली है। हम हमने नेक्स्ट, तो व्हाट रेस्पिरेशन, जब भी हम सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया है और CO2 को बाहर छोड़ दिया है। अब जो ये ऑक्सीजन है, ये हमारी बॉडी में लंग्स में जाके हमारी बॉडी के ब्लड के जरिए हमारी बॉडी के हर एक सेल ऑर्गन तक जाएगी, टिश्यू तक जाएगी। और वहां पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमने न्यूट्रिशन के थ्रू लिया है उस ऑक्सीजन को ब्रेक करेगी और हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। तो हम रेस्पिरेशन को डीपली पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, जब क्या होता है, ब्लड के जरिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट वगैरह को हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं, वेस्ट को लेते हैं ऑर्गन सेल से, और जो न्यूट्रिएंट्स गैसेस उनको सप्लाई करते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। देन कम एक्सक्रिएशन, जितना भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट है, मतलब जैसे कि हम अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बॉडी से निकालना है, कॉल्ड एक्सक्रिएशन। रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये हमें हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन कम्स ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ, जब हमारी बॉडी के सेल्स का साइज इंक्रीज होता है तो हमारी हमारे भी मसल्स वगैरह का, हमारी बॉडी का साइज भी इंक्रीज होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स की ग्रोथ का, सेल्स के एलोंगेशन का, अभी हम आगे पढ़ेंगे। देन सेंसिटिविटी, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बारिश हो रही है, तो उसको हम कैसे सेंस कर पाते हैं, यहाँ हमारे सेंस ऑर्गन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है लाइफ। तो ये इस स्लाइड में हमने समझा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट, ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ, और हम ग्रोथ को अच्छे समझने वाले हैं कि ग्रोथ होती क्या है। तो बेसिकली ग्रोथ क्या है, देखो आप यहाँ पे, हम्म, ये एक जस्ट अ मिनट। देखो, ग्रोथ, ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट्स पार्ट और इंडिविजुअल। जब आप छोटे थे, मुझे बताओ, जब आप बहुत छोटे थे तो क्या आप इतने ही बड़े थे? ऑब्वियसली आप बहुत छोटे हो गए, आपका साइज छोटा होगा, आपका जो वजन है वो कम होगा, है ना, आपके पार्ट भी छोटे छोटे से हाथ पैर होंगे। तो जब ग्रोथ होती है तो हमारी बॉडी की एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाती है जिसको हम उल्टा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं हूँ, ठीक है, मैं, मेरा जो साइज है, जो मेरा एज है, जो मेरा वेट है, वो वापस से छोटा नहीं हो सकता, वापस से पहले की तरह नहीं हो सकता। तो ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। अगर एक बार ग्रोथ हो गई, दोबारा से आप उसके पहले वाले स्टेज में नहीं जा सकते हो। परमानेंट इंक्रीज, हमारा जो वजन है, हमारा जो मास है, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के सेल्स हैं, इन सब में क्या होता है, इनके अमाउंट में, इनके मास में इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और जो कि परमानेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेल इतना है तो सेल इतना बड़ा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो क्या होता है, सेल के साइज में, सेल के नंबर्स में इंक्रीज होता है, तो उससे हम ग्रोथ बोलते हैं, और ये कभी भी दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता है। ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ परमानेंट क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम और ड्राई मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट्स पार्ट और इंडिविजुअल सेल। जब भी हमारे सेल का नंबर चेंज होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसको हम ग्रोथ बोल देते हैं। सिंपल सी बात हो, चाहे वो ऑर्गन्स हो, हमारी बॉडी के पार्ट्स हो, हमारी बॉडी के सेल्स हो, सेल्स में इंक्रीज होगा, हमारी बॉडी के टिश्यूज में इंक्रीज होगा, टिश्यूज में इंक्रीज होगा, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में इंक्रीज होगा, और हमारी बॉडी धीरे धीरे करके डेवलप होती जाएगी, ग्रोथ शो करेगी। अब लेवल्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के कितने लेवल्स होते हैं, हमें ये देखना है, लेवल्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। I should change the highlighter color so that it will be good. सेल्यूलर ग्रोथ, ठीक है, पहले हम बात करेंगे अबाउट सेल्यूलर ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ सेल के लेवल पे होती है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर ग्रोथ। दिस इन्वॉल्व सेल डिवीजन, यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवाइड होंगे, ठीक है, सेल डिवीजन होगा। इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ सेल्स, सेल्स की जो, मतलब अगर 10 सेल्स, यहाँ पे 50 सेल्स हो जाएंगे, तो सेल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। सेल एक्सपेंशन, मतलब सेल की साइज बढ़ेगा, शेप बढ़ेगा, नंबर भी बढ़ने वाला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल में ग्रोथ हो रही है। अब ये कैसे होता है, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स, अगर आपने 9th क्लास पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो सेल्स में काम करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स और सेल साइटोप्लाज्म, इन दोनों का अमाउंट बढ़ता है, इसलिए ग्रोथ होती है। समझ में आ गया आपको ये। नेक्स्ट, जेनेटिक लेवल पे ग्रोथ क्या होती है। अब यहाँ क्या होगा जेनेटिक लेवल पे, ये वीडियो क्यों नहीं चल रही है,
एक मिनट, ओके। हॉटस्पॉट तो देखो, जब हम क्या करते हैं, जेनेटिक लेवल पे ग्रोथ कैसे होती है, तो प्रोटीन का बनना, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन हमारी बॉडी के सेल्स, देखो एक बार मैं बताता हूँ आपको। हमारी बॉडी के सेल्स में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है, ठीक है। कैसे करता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए, और उससे बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए जब इंस्ट्रक्ट करता है क्या बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए हमारी बॉडी के, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक लेवल पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जब याद रखो आप एक चीज, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, डीएनए से बनेगा हमारा एम मैसेंजर आरएनए, इससे बनेगा हमारा प्रोटीन। तो जब प्रोटीन अच्छे से बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक लेवल पे ग्रोथ हो रही है। मेटाबॉलिक लेवल पे ग्रोथ कैसे होती है, अब देखो, जब भी कोई चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। और जब भी कोई चीज टूटती है इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक ग्रोथ हो रही है। जब कंटिन्यूअसली एनाबॉलिज्म हो, दैट इज एनाबॉलिक ग्रोथ, और मेटाबॉलिक ग्रोथ हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन लेवल से ग्रोथ के, सेलुलर लेवल, जेनेटिक लेवल एंड मेटाबॉलिक लेवल्स। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ग्रोथ हम देखेंगे अभी कि ग्रोथ के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ पढ़ना है पहले हमें, ग्रोथ के कितने टाइप्स होते हैं। थोड़ा सा मैंने लेक्चर डिटेल में रखे हैं ताकि कुछ आईसीएसई के बच्चे भी होंगे यहाँ पे, सीबीएसई के बच्चे भी शायद जुड़ सकते हैं। तो लेक्चर डिटेल में कुछ कम ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको जितना हो सके उतना डिटेल में रखूँ। डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। देखो, हम एक लिमिट तक ही ग्रो कर पाए, जैसे कि देखो यहाँ पे एलिफेंट है, ये क्या है, एक एनिमल है, ये ग्रो कर रहा है इतना, है ना, मतलब इसका 1500 kg वेट इसका हो गया, इसके बाद इसने ग्रोथ करना रोक दिया। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। जब हम एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही ग्रो कर पाए, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेट ग्रोथ। द ऑर्गेनिज्म ग्रो टू स्पेसिफिक साइज एंड देन स्टॉप वंस इट रीच मैच्योरिटी। ये स्पेसिफिक साइज तक ग्रो होता है, उसके बाद ये ग्रो होना बंद कर देगा। ह्यूमंस, कुछ प्लांट्स की लीफ फ्लावर्स हो गए, कुछ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो कैसे शो करते हैं, डिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं। देन कम इंटर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअसली पूरी लाइफ तक ग्रोथ होती रहती है। मोस्टली ये फंगस में होता है, बड़े बड़े प्लांट्स में होता है, ट्रीज में होता है, एल्गी में होता है, मतलब ये कभी रुकेंगे नहीं, इनकी ग्रोथ कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक ये जिंदा है, ठीक है। जब तक ये लिविंग है तब तक इनकी ग्रोथ कंटिन्यूस चलती रहेगी, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। देन कम्स प्राइमरी ग्रोथ। इसमें क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ प्लांट्स में देखने को मिलती है, ये प्लांट्स की है प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें क्या होता है, प्लांट्स का जो ऊपर वाला पार्ट टिप्स है, एपिकल मेरिस्टेम, अगेन नाइन्थ कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज। अगर एपिकल मेरिस्टेम मतलब उसकी बिल्कुल स्टेम पे हो रही है, बिल्कुल रूट पे हो रही है, एपेक्स पे, ऊपर वाले पोर्शन पे, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे। और अगर उसके कहाँ, जहाँ स्टेम है, मतलब जहाँ पे वास्कुलर टिश्यूज हैं वहां हो रही है, जिसकी वजह से उसका साइज का, उसका थिकनेस बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जब लेंथ बढ़ती है प्लांट में, प्राइमरी ग्रोथ, चाहे वो रूट की हो या स्टेम की हो। अगर थिकनेस बढ़ रही है स्टेम के पास तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। ये आपको ऐसे याद रखना है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, हमारी ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पोषक तत्व ले रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एनर्जी बनानी है, एनर्जी लगेगी हमारे सेल्स ग्रो होने के लिए, तो न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, वाटर। वाटर जो है, मतलब वाटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी केमिकल प्रोसेस का, जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म में होती हैं। तो अगर वाटर है तो बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस होंगी, ग्रोथ भी होगी। टेम्परेचर, बॉडी में कुछ केमिकल्स काम करते हैं, इसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। इनकी वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होना जरूरी है। अगर ज्यादा कम हुआ तो नहीं हो पाएगा वर्क एंजाइम के थ्रू, ज्यादा हुआ तो भी नहीं हो पाएगा। तो एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर लगता है, और ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस करने के लिए, इसकी वजह से ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, एक मिनट, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, ठीक है। लाइट, लाइट इज ऑल्सो an important फॉर, एक्चुअली फॉर प्लांट बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स।
क्योंकि बहुत सारा एनिमल्स, जैसे कि हमारा एक फिश है, अगर उस फिश के लार्वा को हम लाइट में रखते हैं तो अलग डेवलप होता है और डार्क में अलग डेवलप होता है, साइज की मैटर करती है। तो वैसे ही प्लांट्स को अगर करनी है फोटोसिंथेसिस तो दे नीड लाइट, ठीक है, तो लाइट ही बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म, तो ये हम बाद में कवर करेंगे, इस क्लिप में इतना ही, ठीक है, थैंक यू। जो भी डाउट्स हैं आप डीएम कर सकते हो।